आज फिर हम बात करेंगे लोक प्रशासन चैप्टर के बारे में। आपको पता होगा, यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी पीजीटी का, उस एग्ज़ाम में लोक प्रशासन एक लौता ऐसा चैप्टर था जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और 25 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज फिर से हम लोक प्रशासन के बचे हुए क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने 20 क्वेश्चन पर चर्चा कर लिया है और 21 क्वेश्चन से आज की वीडियो का सेशन हम शुरू करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। तो मित्रों, ये पदोन्नति जो है वो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा प्रमोशन हो, जिस पद पर है हम उससे ऊंचे पद पर जाए, तो ये पदोन्नत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि का विकास किया? तो ये विकसित किया था एलेक्स एफ आर्सबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरण की आवश्यकता होती है? तो मित्रों, 3 चरण की आवश्यकता होती है। तो पहला हो जाएगा केंद्र स्तर पर प्रशासनिक सुधारों में, दूसरा हो जाता है राज्य स्तर पर और तीसरा हो जाता है स्थानीय स्वशासन स्तर पर भारत में प्रशासनिक सुधारों को क्रियान्वयन करने की, उसको लागू करने की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर होगा वो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किसी विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है। तो मित्रों, ये करता है नियुक्ति और विमुक्त प्रणाली के अंतर्गत वह निर्धारित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। वो कह रहा है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मित्रों मेज, लिखने की मेज, ये शब्द है। आइए इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम फ्रांसीसी जो लेखक थे, जो विचारक थे, जिनका नाम था गोर्ने, ने नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था। ये शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ब्यूरो प्लस कृषि। ब्यूरो का तात्पर्य होता है मेज और कृषि का तात्पर्य होता है सरकार। आलोचनात्मक रूप से इसको नौकरशाही कह दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो बंद प्रणाली का कोई अंतर संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है? कह रहा है, वाटसन ने 7S संगठन ढांचे के माध्यम से प्रबंधन व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की। इनमें निम्नलिखित क्या शामिल नहीं है? नहीं को कोट करना है हमको। तो मित्रों, समर्थन इसमें नहीं है, बल्कि वो किन किन चीज़ों को शामिल करता है? वह रणनीति को शामिल करता है, वह संरचना को शामिल करता है, वह व्यवस्था को शामिल करता है, वह तरीका को शामिल करता है, वो स्टाफ को शामिल करता है, वो कुशलता को शामिल करता है और वह पर्यवेक्षण को शामिल करता है, लेकिन वह समर्थन को शामिल नहीं करता। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन। वो कह रहा है, निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक और लोकोक्तियां कहते हुए इसे अस्वीकार किया है, यानी कि इसकी आलोचना की है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है? तो मित्रों, संगठन हर्बर्ट साइमन ने संगठन के सिद्धांतों को मिथक कहा, झूठ कहा और लोकोक्तियां कहकर इसे अस्वीकार कर दिया। ये मिथक का स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या कहता है आपके लिए? 29 क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांतों को, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है तो इस पे हम अपना समय नहीं गंवाएंगे। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी क्षमता निर्णय की पद्धति नहीं है? तो मित्रों, ये है लोचशीलता, इसकी
जो है वो पद्धति नहीं है, बल्कि इस प्रशिक्षण है, सुधार है और प्रौद्योगिकी जो है वो क्षमता निर्माण की पद्धति है, बल्कि लोचशीलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेत नहीं है? तो मित्रों, सुशासन का जो संकेत नहीं है वह है नौकरशाही प्रशासन। कानून का शासन होना चाहिए, भ्रष्टाचार की समाप्ति होनी चाहिए, प्रभावी व अनुक्रियाशील प्रशासन होना चाहिए, जबकि लोक प्रशासन में नौकरशाही का प्रशासन, लोकतंत्र में नौकरशाही का प्रशासन नहीं होना चाहिए। इससे सुशासन क्या होता है, बाधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन समाज यानी कि सिविल सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये स्वेच्छाचारिता जो है वो आधुनिक लोकतांत्रिक तरीके से संगठित जो नागरिक समाज है उसकी विशेषता है स्वेच्छा। अब हिगल का आपने नाम सुना हुआ, हिगल जो है वो सर्वसत्तावादी विचारक है और तथा मार्क्स की विचारधारा का समर्थन करने वाले जितने भी विद्वान हुए राजनीति विज्ञान में, नागरिक समाज में, उनकी विशेषता है कि बाध्यकारिता बताते हैं। वो कहते हैं कि ग्रामसी की अगर जो हम बात करें तो ग्रामसी ने कहा कि नागरिक समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया, नागरिक समाज को अपने अंदर का केंद्र बनाया। और उसकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है ग्रामसी की, द प्रोसेस नोटबुक, वो इसकी किताब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है। तो यह है उपरोक्त सभी में से, राज्य के प्रमुख से, संविधान से, निश्चित विचारधारा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। उदारवादी वर्गीय अनिश्चितता के नियंत्रण के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं। तो मित्रों बिल्कुल करते हैं। नौ वामपंथी नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्यता के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। तो मित्रों ये भी बिल्कुल सही है। अगर जो हम बात करें मार्क्सवादी खुलेपन तथा अस्थायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की निंदा करते हैं, तो मित्रों ये भी सही है। मतलब मित्रों ये गलत है, बल्कि फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन का जो विकल्प है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, स्टाफ एवं सूत्र सत्ता संबंध की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलाप। ये कथन किसका है? तो मित्रों ये कथन है कुंज एवं ओ डनेल का। कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल का सहारा लिया जाना चाहिए कौन सी विचारधारा करती है? तो ये जो विचारधारा है मित्रों ये है सकते खानोवाद। सकते खानोवाद जो है ये सोवियत यूनियन में तकनीकी और राज्य प्रायोजित पहल को उत्पादन की वृद्धि के लिए आवश्यक माना है। यह स्तेखानोविज्म विचारधारा ने उत्पादित किया कि वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार की पहल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है? 37 कहता है कि निम्न में से खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो मित्रों खेल सिद्धांत का जो समर्थक है वो मार्टिन कैपलान भी है, आर्थर ली बर्न्स भी है और रिचर्ड क्लाइडर, इसमें क्लाइटर्स लिखा है लेकिन क्लाइडर नाम है, ये है। तो जिसमें समर्थक नहीं है खेल सिद्धांत की वो है जॉन एच हर्टज। खेल सिद्धांत के समर्थक नहीं है, बल्कि यह परंपरागत या यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तत्वों को प्रकाशित करता है? तो ये मित्रों जो नेतृत्व के बहुआयामी सिद्धांत को प्रकाशित करता है वो है
सिचुएशन थियरी, सिचुएशनल थ्योरी जो है वो बहुयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो टेलर ने किया। टेलर अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके सिद्धांत में प्रतिपादक का उद्देश्य यह था कि प्रबंधक श्रमिकों के कार्यों को अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें और उन्हीं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी प्रकृति संवेदनशील है तथा जो संगठन के संपूर्ण लक्ष्यों को व्यापक तौर पर प्रभावित करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन को हमने देखा और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के नए रूप में किया है, तरह वर्णित किया है? तो हेवार्ट ने इसको नौकरशाही को अधिनायकवाद के रूप में वर्णित किया है। प्रदत्त व्यवस्थापन के आधार पर नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति की आलोचना लॉर्ड हेवार्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक न्यू डिप्लोमेसी में की है।